प्यारे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में हम ये देखेंगे कि एक हमको राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है। एक ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें एंगल सी हमको गिवन है। अगर ये एंगल सी हमको गिवन है तो इसके जो अपोजिट साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, 90 के जो अपोजिट साइड होगी वो हाइपोटेन्यूस होगी, और ये हमारी जो BC है वो क्या होगी, बेस होगी। ठीक इसी तरह से हम एक दूसरा ट्रायंगल देखते हैं, ट्रायंगल ABC, जिसमें एंगल A हमको गिवन है। अगर एंगल A गिवन है तो इसके अपोजिट जो साइड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, 90 के जो अपोजिट साइड है वो हाइपोटेन्यूस होगी, तो AB हमारी क्या हो जाएगी, बेस। इसका मतलब ये है कि अगर हमको एंगल गिवन है तो उसके अपोजिट जो है उसको हम परपेंडिकुलर देखेंगे। अगर आप यहाँ देखिए एंगल सी को, तो एंगल सी के अपोजिट क्या है, ए बी है, तो यहाँ पर ए बी परपेंडिकुलर हो गई। अगर हम एंगल ए को देखें तो इसके अपोजिट क्या है, बी सी है, तो यहाँ पर हमको बी सी क्या है, परपेंडिकुलर मिल गया। तो अब हमको ये समझना है कि साइन कॉस टेन जो इसके साइड के रेशियो है, मतलब ट्रायंगल के जो साइड के रेशियो हैं, इससे जो साइन कॉस टेन ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो मिलेंगे वो क्या होंगे, इसको हमको समझ। तो आइए अब हम इसको देखते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का जो रेशियो है, परपेंडिकुलर और जो हाइपोटेन्यूस का रेशियो है उसको हम कहेंगे साइन। ठीक है, हमको कौन सा एंगल गिवन है इसी पर डिपेंड करेगा परपेंडिकुलर। अब हम आते हैं बेस और हाइपोटेन्यूस का जो रेशियो है उसको हम क्या कहेंगे, कॉस कहेंगे। परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो है उसको क्या कहेंगे, टैन कहेंगे। अब आप यहाँ से देख सकते हो कि एंगल ए हमको गिवन है, उस टाइम में हम साइन ए की बात कर रहे हैं। अगर एंगल ए गिवन है उस टाइम में हम साइन ए की अगर बात कर रहे हैं तो ए के अपोजिट जो है ये परपेंडिकुलर होगा, 90 के अपोजिट ये हाइपोटेन्यूस होगा, और ये ए बी क्या है, बेस। मतलब अगर हम ये कहना ये चाह रहे हैं कि अगर हम साइन ए कह रहे हैं तो साइन ए का मतलब हो गया परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस, इट मीन्स BC अपान AC होगा, BC अपान AC अगर एंगल ए गिवन है। तो अगर एंगल C गिवन होता तो हम साइन C की अगर बात करते तो क्या कहते, AB अपान AC कहते। ठीक इसी तरह से हम अगर कॉस की बात करें तो कॉस क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेन्यूस। अब आप यहाँ से देख सकते हो बेस क्या है, AB है, हाइपोटेन्यूस क्या है, AC है, तो ये क्या हो जाएगा, AB अपान AC। टैन की बात करें तो परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, टैन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, तो ये क्या हो जाएगा, BC अपान AB। अब इसी तरह से अगर हम कोसेक की बात करें जो कि साइन का रेसिप्रोकल है, कोसेक की हम बात करना चाहते हैं जो कि साइन का रेसिप्रोकल है, तो हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर का जो रेशियो होता है उसको हम कोसेक कहते हैं। हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर का जो रेशियो होता है उसको हम कोसेक कहते हैं। इसी तरह से हाइपोटेन्यूस और बेस का जो रेशियो होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेक कहते हैं। और बेस और परपेंडिकुलर का जो रेशियो होता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉट कहते हैं। ठीक, अब आइए हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन A cos A, साइन C cos C। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको गिवन क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है ABC। तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC ड्रॉ कर लिया, जिसमें हमको गिवन क्या है कि AB की जो वैल्यू है वो 24 है। तो आप देख सकते हैं AB की जो वैल्यू है वो कितनी है, 24 है, और BC की वैल्यू कितनी है, 7 है। तो ये BC की वैल्यू क्या है, 7। अब हमको वैल्यू ऑफ AC चाहिए, तो इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूस क्या है, AC, तो इसको हम लिखेंगे AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो अब आप देख सकते हो कि AB की वैल्यू कितनी है, 24, तो 24 का स्क्वायर हो गया। BC की वैल्यू कितनी है, 7, तो 7 का स्क्वायर हो गया।
अब 24 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 576, और जब 7 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा 49। इन दोनों को ऐड कर लिया तो कितना आएगा 625। अब इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये हमको मिल जाएगी AC की वैल्यू। तो इस तरह से AC की वैल्यू कितनी आ गई 25। अब आप यहाँ से देखिए AC की वैल्यू कितनी हो गई 25। हमको पहले क्वेश्चन में क्या है साइन ए और कॉस ए को निकालना है। तो अगर हम एंगल ए लेंगे, ये अगर एंगल ए लेके हम चल रहे हैं तो परपेंडिकुलर क्या होगा 7 होगा, हाइपोटेनस क्या होगा 25 होगा, और बेस क्या होगा 24। अब हम ये जानते हैं फार्मूला कि साइन ए इक्वल टू क्या लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 7 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन थीटा या साइन ए की वैल्यू क्या होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इस तरह से क्या हो जाएगा BC अपॉन AC। BC की वैल्यू 7 है और AC की वैल्यू आप देख रहे हो 25 है। तो ये हमको क्या मिल जाएगा 7 अपॉन 25 मिल जाएगा। ठीक इसी तरह से cos A की बात करेंगे तो cos A होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है 24, हाइपोटेनस कितना है 25। तो क्या हो जाएगा 24 अपॉन 25। बेस कितना है 24, हाइपोटेनस कितना है 25। तो क्या बन जाएगा 24 अपॉन 25। आई होप आप इसको समझ लिए होंगे।